नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान के बालोतरा पचपदरा में रिफाइनरी में भीषण आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया और रिफाइनरी में आग लगने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी रद्द हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस रिफाइनरी यूनिट का उद्घाटन करने पीएम मोदी आ रहे थे, उसी यूनिट में ये आग लगी है। आग के कारणों की जांच तो बाद में पता लगेगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा विषय यह है कि आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा जहां बगैर इजाज़त के परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, जहां पर हाई सिक्योरिटी हो। कई तरह की सिक्योरिटी वहाँ लगी हुई थी, क्योंकि 21 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे। लगभग 80,000 करोड़ की लागत से बनी रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर राजस्थान के लोगों और सरकार को इंतजार था, लेकिन रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलरी यूनिट सीडीयू में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। यह आग पर करीब 2 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। हालांकि ऑटोमेटिक व्यवस्था के चलते ये आग बुझाने की कोशिश की गई। दर्जनों दमकलें वहाँ पहुँची, पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचे। दूर से ही, कई किलोमीटर दूर से ही काले धुएं का गुब्बार और आग नज़र आ रही थी और लोगों ने कोशिश की आग बुझाने की। सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी फायर सिस्टम चालू कर दिया गया, लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया। इतनी जो रिफाइनरी थी, ये रिफाइनरी को लेकर सबसे बड़ा बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर ये आग लगी उससे करीब 800 मीटर दूर पर कार्यक्रम होना था। 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। पीएम मोदी कल आने वाले थे और पीएम मोदी के आने से ठीक पहले, यानी कि आज दोपहर 2 बजे यहाँ पर आग लगी है। ये आग लगने के कारण तुरंत वहाँ पर जो है प्रशासन अलर्ट हो गया और अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुएं का गुबार उठ गया, बड़ी दूर दूर तक लपटें दिखाई देने लगी। दर्जनों दमकल गाड़ियाँ वहाँ पहुँचने लगी, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचने लगे, बाहर से भी जो है दमकल गाड़ियाँ बुलाई गई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जिस रिफाइनरी का जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि देश की सबसे अत्याधुनिक जो रिफाइनरी है, वहाँ पर इस तरह का हादसा होना बड़ा जांच का विषय है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले थे, मंगलवार को वो उद्घाटन करने वाले थे। राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिलती, राजस्थान का बड़ा राजस्व बढ़ता। हालांकि अब ये कार्यक्रम टल गया है, क्योंकि अब जब पीएम मोदी को समय होगा तब इसका उद्घाटन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आग, इतनी भीषण आग लगने के कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और जो प्रशासनिक अधिकारी है सरकार को जवाब देते देते थक गए कि आखिरकार इस आग कैसे लगी, क्यों लगी, क्या कारण रहा, शॉर्ट सर्किट से लगी या कोई और कारण रहा। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी जो रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को लेकर जिस तरह के लोगों की जो नज़र टिकी हुई थी देश और दुनिया की, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम लोग हो, बाड़मेर के लोग हो, जैसलमेर के लोग हो, राजस्थान के लोग हो या देश भर के लोग हो, क्योंकि ये जो रिफाइनरी है देश की सबसे अत्याधुनिक रिफाइनरी है। 80,000 करोड़ की इसमें लागत आई है। 2.25 लाख लोगों के लगभग इससे रोज़गार मिलने वाला है। बहुत सारे यहाँ जो पेट्रोकेमिकल्स यूनिट्स लगी है और तमाम चीज़ों से कल मतलब जैसे ही पीएम मोदी इसका उद्घाटन करते तो जल्दी ही इसमें काम शुरू हो जाता। लेकिन आज जो भीषण आग लगी है, जिस तरह की भीषण आग को देखते हुए यहाँ आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन आग के कारणों को देखते हुए, क्योंकि सभा स्थल से मात्र 800 मीटर दूरी पर यह अग्निकांड हुआ है, इसके चलते एसपीजी और प्रशासन ने ये जानकारी पीएमओ को दी और पीएमओ ने पीएम मोदी के मंगलवार के आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कहीं न कहीं ये सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। क्योंकि ये हादसा यदि आज की जगह कल होता तो फिर क्या होता, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि ये आज हुआ है जब पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे था और पीएम मोदी के दौरे के चलते रिफाइनरी में वैसे भी किसी को, आम आदमी को प्रवेश नहीं दिया जाता है, केवल जो रिफाइनरी में काम करते हैं उनको ही प्रवेश दिया जाता है। लेकिन जब पीएम मोदी का वहाँ पर कल जो मंगलवार को उनका कार्यक्रम था, तो इसी स्थिति में पहले से ही वहाँ प्रवेश बंद कर दिया गया था। तो प्रवेश बंद कर दिया गया था तो आखिरकार वहाँ बाहर का आदमी कोई जा नहीं सकता। यूनिट में जो काम कर रहे थे वो लोग वहाँ कार्यरत थे, प्रशासनिक अमला वहाँ मौजूद था, सुरक्षा की कई जो यूनिटें वहाँ तैनात थी, एसपीजी और खुफिया तंत्र, पुलिस और जो रिफाइनरी का खुद का स्टाफ था वो यहाँ कार्यरत था। लेकिन
ये जो आज सोमवार को दोपहर रिफाइनरी की जो सीडीयू यूनिट में जो आग लगी है, सीडीयू वीडीयू यूनिट में जो आग लगी है, इसको लेकर विपक्ष ने भी सवालिया निशान उठाए हैं कि आखिरकार इसमें कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही रही है और इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस यूनिट का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री आ रहे हों, पूरी सरकार उस मामले में जुटी हो, तो यहाँ पर कोई बड़ी लापरवाही हुई है और इस लापरवाही के पीछे कौन है, इसके कारणों का खुलासा होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान की जनता को इस रिफाइनरी के लोकार्पण का बड़ा इंतजार था, लेकिन शुक्र है किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, ये शुक्र है भगवान का। लेकिन फिर भी ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे को लेकर सरकार को इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस पूरे अग्निकांड की जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि रिफाइनरी में आग लगना कहीं न कहीं चिंता का विषय है और इस मामले में राजस्थान सरकार को पूरी जांच करनी चाहिए कि आखिरकार इसमें आग कैसे लगी, आग के कारण क्या रहे। क्योंकि जहां पर बगैर इजाज़त के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है तो बाहरी आदमी तो हो नहीं सकता। तो कहीं न कहीं कोई रिफाइनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कर्मचारी है या कोई और व्यक्ति है या कोई और कारण है। सबसे बड़ी बात है उनका कहना है कि क्या और कारण है, आखिरकार आग कैसे लगी, इस विषय की जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जो आरोपी है, क्योंकि देखिए उनका कहना था ये 2013 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट था, फिर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया, शिलान्यास किया था, माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद से लगातार प्रोग्रेस में चल रहा था। अब लोकार्पण होता तो इसमें उत्पादन शुरू हो जाता। जब उत्पादन शुरू होता तो लोगों को रोजगार मिलता, राजस्थान सरकार को राजस्व मिलता। तो कहीं न कहीं जो आग लगी है और आग के कारण, आग लगने के कारण ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल का दौरा रद्द करना पड़ा है। क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, वहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और तमाम जो सरकार और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर दौरे की तैयारियों में जुटे थे। तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है और उठना लाजमी है कि कहीं इसमें बड़ी गलती हुई है, चूक हुई है, और ये चूक किस स्तर पर हुई है, इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे अग्निकांड की जांच होनी चाहिए और इस जांच में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सरकार को इसको मामले को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि ये एक बड़ा विषय था राजस्थान के लिए, राजस्थान की जो राजस्व का एक बड़ा लाभ होता, 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है इससे और मिलेगा, लेकिन अब विलंब हो गया। पहले से ही लंबा समय लग रहा था इसमें और उद्घाटन को लेकर भी लोगों को लग रहा था कि इतना लंबा समय हो गया, 2013 से लेकर अब तक का समय खप गया है इसमें। अगर ये पहले चालू होती तो लोगों को लाभ जल्दी मिलता, लेकिन कल का जो मंगलवार का दिन था वो लोगों के लिए अहम था। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 2 लाख लोगों से ज़्यादा के लिए बैठने के लिए पंडाल बनाया था। बड़ी तैयारियां चल रही थी। पूरे जो मारवाड़ इलाका है वहाँ तो गांव-गांव में लोगों को आमंत्रण दिया गया था। पूरी पार्टी, पूरी सरकार लगी हुई थी इस कार्यक्रम को बम्पर सक्सेस किया जाए, क्योंकि ये अपने आप में मारवाड़ के लिए और पूरे इलाके के लिए, मारवाड़ की बात नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात थी। क्योंकि देश की सबसे अत्याधुनिक तकनीक वाली जो रिफाइनरी है वो हमको मिलने वाली थी, लेकिन इस आग लगने के कारण जिस तरह का अग्निकांड वहाँ हुआ है और उस अग्निकांड ने जिस तरह का वहाँ भीषण विकराल रूप धारण किया, उसको देखते हुए अब पीएम मोदी का दौरा रद्द हो गया है। अब पीएम मोदी का दौरा रद्द होने के बाद अब अगला कार्यक्रम कब तय होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह और कही जा रही है कि मंगलवार को पीएम मोदी जिस यूनिट का उद्घाटन करने वाले थे, आग भी उसी यूनिट में लगी है। अब आप सोच सकते हो कि यार जिस यूनिट का उद्घाटन कर रहे थे तो वहां तो सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद इंतजाम होंगे। आखिरकार ये कैसे हो गया? जिस यूनिट का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं उससे 800 मीटर दूर पंडाल बना हुआ जहां कार्यक्रम होना था और अभी तो पूरा प्रशासनिक अमला वहां तैनात था। तो ऐसी स्थिति में वहां आग लगना एक अपने आप में बड़ा सवाल है और इस आग लगने के कारण ये जो पीएम मोदी का दौरा है कल का मंगलवार का वो रद्द कर दिया गया है। अब पीएम मोदी
अगली बार कब आएंगे, कब समय देंगे, अब जो नुकसान इस यूनिट में हुआ है उस यूनिट कब तक तैयार होगी वापस, उस यूनिट के तैयार होने के बाद फिर पीएम मोदी जब समय देंगे तभी इसका लोकार्पण होगा। सबसे ये भी बात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी, क्योंकि देखिए सुनिए, जिसमें रिफाइनरी के गेट में भी प्रवेश बगैर कार्ड के नहीं कर सकता आदमी, तो मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई वहाँ पर कोई सुरक्षा में चूक हुई हो और कोई बाहरी आदमी वहाँ प्रवेश कर गया हो। तो बाहरी आदमी प्रवेश नहीं करके गया है, इसका मतलब साफ है कि जो वहाँ पर कार्यरत लोग थे, जो इसकी तैयारियों में जुटे थे, उनमें से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी चूक के कारण, तकनीकी कारणों के कारण, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, अगर टेक्निकल फॉल्ट हुआ है तो ये भी बड़ी चूक है सबसे बड़ी, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये आग आज लगी है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे के समय लग जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, क्या क्या हो सकता था, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब 2 लाख लोग होते वहाँ पे, पीएम मोदी का काफिला होता, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद होते, और उस समय यदि यह हादसा होता तो वहाँ पर अफरा तफरी मच सकती थी, भगदड़ मच सकती थी और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह हादसा एक दिन पहले हो गया, और जब अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पहले से ही तैनात था, क्योंकि पीएम मोदी का जब रैली होने वाली थी, कार्यक्रम होने वाला था, तो उससे पहले भी सीएम भजनलाल शर्मा और तमाम लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, वो लोग वहाँ पर जायजा ले चुके थे, प्रशासनिक अधिकारी सीएस वगैरह वहाँ जा चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ भाई कोई खुले में छोड़ दिया गया था कि कोई चुनावी सभा नहीं होनी थी वहाँ पे। ये एक कार्यक्रम था सरकार की ओर से प्रायोजित, और सरकार की तरफ से कार्यक्रम प्रायोजित होता है जहाँ पीएम मोदी खुद आ रहे हों, तो वहाँ पर पांडाल के आसपास भी कोई बगैर इजाज़त नहीं जा सकता। तो डी होता है और डी के बाहर ही सब लोग रहते हैं, और डी में जो सब वहाँ बैठने वाले लोग थे उनकी भी कई तरह की जांच होती है माफ़ कीजिएगा, तो कई तरह की जांच के बाद ही प्रवेश करते हैं। लेकिन आज तो ऐसा कुछ था ही नहीं, आज तो सिर्फ सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और रिफाइनरी से जुड़े हुए लोग ही मौजूद थे, और उस समय ही यह हादसा हो गया। आग लगने के तुरंत बाद ही वहाँ पर जो सुरक्षा जो इक्विपमेंट थे आग बुझाने के, उनसे आग बुझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनसे पार नहीं पड़ी। लेकिन देखिए कि रिफाइनरी में आग लगना और जो वहाँ आग बुझाने के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि ये तुरंत आग पर काबू कर लेंगे, आग पर नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। इसका मतलब सरकार को, रिफाइनरी को, एचपीसीएल को इस मामले में और भी ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम अपनाने होंगे। ये तो एक यूनिट की बात है, अगर यही आग दूसरी यूनिट में फैल जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर मामला है, और इस विषय में अग्निकांड की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले में तुरंत जो है वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है, वो खुद मौके पर पहुँचने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी दोषी होगा, चाहे एचपीसीएल के कर्मचारी हो, कोई और हो, इस अग्निकांड की जांच की जाएगी, क्योंकि हमारा सपना था कि राजस्थान की जनता को ये रिफाइनरी समर्पित कर दी जाए, जिससे राजस्थान में राजस्व बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर जो स्थानीय लोग थे, जो इस रिफाइनरी के लोकार्पण होने से उनके सामने कई तरह के रोजगार खुलने वाले थे, वो अब कुछ विलंब से खुलेंगे, क्योंकि जब रिफाइनरी चालू हो जाती, काम चालू हो जाता, उत्पादन शुरू हो जाता, तो उत्पादन शुरू होने के साथ ही यहाँ रोजगार के जो है कई विकल्प खुल जाते। लेकिन अब ये कुछ समय के लिए मामला अटक सा गया है, इसलिए सीएम ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एसपीजी अपने स्तर पर काम करेगी, पीएमओ इस मामले में, इस अग्निकांड की वो अपने स्तर पर जांच करेगी, राजस्थान सरकार और राजस्थान की पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी, और रिफाइनरी में भी, क्योंकि जो एजेंसियां लगी हुई है वो अपने स्तर पर जांच करेगी कि आखिरकार इसमें तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ या किसी और कारण से ऐसा हुआ है, क्या कारण रहे आग लगने के, और आग लगने के कारण यदि ये पांडाल की तरफ बढ़ जाती या मेट्रोकेमिकल की तरफ बढ़ जाती तो इस आग के कारण और भी
प्रभाव पड़ सकता था। आग के पीछे क्या कारण रहा, लेकिन इस आग ने एक बड़ा काम कर दिया और बड़ा नुकसान कर दिया राजस्थान का, कि राजस्थान में जो मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, उनका दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि इससे राजस्थान को कितनी उम्मीदें थी। यहाँ पीएम मोदी 80,000 करोड़ की लागत से रिफाइनरी का लोकार्पण करते तो इससे राजस्थान को भी राजस्व मिलता। एक बार इसका उद्घाटन फिर टल गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। करीब 2 घंटे तक आग की लपटें उठती रही। आग पर लगभग अब काबू पा लिया गया है। इस दौरान करीब 10 से 12 फायर ब्रिगेड एक साथ पानी की बौछार करती रही और जिसके चलते ही इसको आग पर काबू पाया गया। सुरक्षा के कारणों से पूरे क्षेत्र को खाली करा लिया गया है। कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल किसी के हताहत नहीं होने की सूचना से रिफाइन एचपीसीएल और राजस्थान सरकार प्रशासन सभी ने राहत की सांस ली है। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हो गया कि रिफाइनरी में आग लगने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को होने वाला दौरा रद्द हो गया है। राजस्थान को जो सौगात मिलने वाला था रिफाइनरी के रूप में, वो अब कुछ समय के लिए टल गई है। लेकिन कोई जनहानि नहीं होने से सरकार ने, प्रशासन ने, सभी ने राहत की सांस ली है और उम्मीद की है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो इस मामले में जल्दी ही, क्योंकि जो कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, उसे राहत मिलेगी और रिफाइनरी का जो उद्घाटन है जल्द ही उसकी नई तारीख तय होगी और फिर पीएम मोदी उसका लोकार्पण करेंगे।